गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपसे बातें करनी है। कल पुराने 2 एपिसोड में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया और गाइस मैं आपको बता दूं हमारे पास में सेकंड चैनल है जिसको मैंने क्रिएट किया था। उसका नेम चेंज करके मैंने एक्सप्लेनर PV2 रख दिया है। अगर इस चैनल को कुछ हो जाता है तो अगली बार से उसी चैनल में वीडियोज अपलोड होंगे। और दूसरी बात, उस चैनल में हम यूको की सीरीज सबसे पहले अपलोड करने वाले हैं। अगर आप यूको की सीरीज को पसंद करते हो, सबसे पहले एपिसोड चाहिए और दूसरी बात नोवेल भी देखते हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी वजह से हमारा बैकअप भी हो जाए। अगर कभी इस चैनल को कुछ हो भी जाए तो हम वहाँ पे आराम से वीडियो डाल पाए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से हम एकदम से आपके नजरों से गायब ना हो जाए। जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा या तो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस बिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, टैन्यू तुम्हें पता है हमारे डिसाइपल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और किससे कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए तुम खुद यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन तुम किसको देना चाहोगे। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है जैसा आप कहो चीफ। और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मास्टर हमारे मिलिट्रियस लीग के बाकी डिसाइपल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन देना चाहूंगा मेंगाई को और थर्ड पोजीशन यहाँ पे ब्रदर वांगफू को, क्योंकि वांगफू से यहाँ पे मेंगाई थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है। दूसरी तरफ टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे वांगफू मतलब कि सियानर का मुंह तो एकदम से उतर गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है मास्टर हमारे मिलिट्रियस लीग के टॉप 3 पोजीशन के रैंकिंग के डिसाइपल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ मास्टर तेंताई हंसने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं तुम तीनों ने यहाँ पे कंपटीशन जीत लिया है और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को तुमने गैदर कर लिया, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो तुम लोगों को किस क्वालिटी का हाई फ्लाइंग मैजिक स्वॉर्ड चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है सेट लीडर मुझे यहाँ पे स्पेस एट्रीब्यूट का फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियान सियाओ की तरफ देखते हुए खेलने लगती है। लगता है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हमारे बारे में नहीं भूले और यहाँ पे उन्होंने तुम्हारे लिए इस स्पेस एट्रीब्यूट के स्वॉर्ड को चुना है। हम देखते हैं वहाँ पे जियान कहने लगती है मेरे बारे में तो भूल गए, बट हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ कहने लगती है मत करो तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं भूला। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ कहने लगती है इस स्वॉर्ड की हेल्प से फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरी तरफ हम मेंगाई को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगती है मुझे 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट के हों। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे जियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती मेरी सिस्टर सबसे बेस्ट है। अब हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे वांगफू मतलब कि सियानर कहने लगता है यहाँ पे एंशिएंट एट्रीब्यूट और लाइट एट्रीब्यूट के स्वॉर्ड चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई सबकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं सोल पैलेस में जो कंपटीशन होगा फिर वहाँ पे तुम लोगों ने डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल्स को हरा दिया, तो उसके बाद में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम तीनों को वांगफू सेट का होली सन और होली डॉटर बना दूंगा। अब हम देखते हैं इनके बारे में सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। देखते वहाँ पे मेंगाई और वांगफू भी नीचे आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ पे मास्टर तेंताई के आगे ग्रीट करके उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं लीडर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम देखते हैं उन सबको देख के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगता है मुझे तुम सब पे भरोसा है और हम देखते वो कहने लगते हैं अब हो गया तुम लोग खड़े हो जाओ। हम देखते वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के वो तीनों खड़े हो गए थे। उसके बाद में हम वहाँ पे मास्टर तेंताई को देखते हैं जो कि वहाँ पे मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम्हारे मिलिट्रियस लीग ने इस कंपटीशन को पूरी तरीके से जीत लिया है, तो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो यहीं पे रह के 2 से 9 बेंच के कंपटीशन को देख सकते हो। मतलब कि तुम लोगों का कंपटीशन यहाँ पे खत्म हो चुका है और तुम लोगों ने टॉप रैंकिंग को हासिल कर लिया। तुम लोग चाहो तो दूसरों के मैचेस को देख सकते हो यहीं पे रह के, अगर नहीं तो तुम लोग वापस अपने मिलिट्रियस लीग में जा सकते हो। वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है सेट लीडर हम वापस मिलिट्रियस लीग में जाना चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल्स के साथ में हमारा फाइट होगा। इसकी वजह से उस कंपटीशन के लिए हमें तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं वापस से जाना चाहूंगी। देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई भी मान गए थे। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई अपने पावर का यूज करते हुए इमोर्टल रैंकिंग के उस स्टोन को पूरी तरीके से मिस बिंग को दे देते हैं। इसको देख के वहाँ पे सोल लीग का वो चीफ कहने लगता है 10 साल से मैंने इसकी गार्ड की, आज 10 साल के बाद में मिलिट्रियस लीग ने इससे हमसे छीन लिया। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई को देखते हैं कहने लगते हैं अब से इमोर्टल रैंकिंग लिस्ट तुम्हारे पास रहेगा, जबकि मिलिट्रियस लीग के पास रहेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती तो फिर मैं चलती हूँ लीडर ना कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहाँ पे अपने स्पिरिट बोर्ड पे बैठ के वापस चले जाते हैं। जाते ही हम देखते वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं अब कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाए। वैसे सीन शिफ्ट होगी। दूसरी तरफ हम इटर्नल इमोर्टल सेट के लीडर को देखते जो कि वहाँ पे अपने सन को कह रहा था तुम चिंता मत करो बहुत ही जल्दी तुम्हारी और यूकिंग की शादी में करवा के रहूंगा। और यहाँ पे तो अब हमारे एंसेस्टर भी वापस आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है पहले से और वो इतने सालों तक जो कल्टीवेट कर रहे थे वो भी उनका कंप्लीट हो चुका है। तुम यहाँ पे चिंता मत करो मेरे बेटे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होगी। दूसरी तरफ हम डिवाइन सोल पैलेस में देखते हैं जहाँ पे उसके लीडर के साथ
सामने इटर्नल इमोर्टल सेट का वही हेवनली एंसेस्टर होता है। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है मैं अपने ग्रैंडसन की शादी किन से करवाना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस हेवनली एंसेस्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ डिवाइन सोल पैलेस की वो लीडर कहने लगती है वो यूकिन यहाँ पे नांगो डायनेस्टी की प्रिंसेस है, इसलिए उसकी शादी ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, मैं कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकती। देखिए उसकी बातें सुन के वहाँ पे हेवनली एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम मुझे ऑफेंड करना चाहती हो। हम देखते हैं वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की वो लीडर डर गई थी और वो कहने लगती है ऐसी बात नहीं है एंसेस्टर, आपको समझना होगा वो नांगो डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस है और यहाँ पे उसकी शादी ना नांगो डायनेस्टी के सेंट और सेंटेस के हम नहीं कर सकते। देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ की यूकिन के फादर और मदर से ही बातें करूंगा। एक बार उसके फादर और मदर ने मान लिया तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी इसको ना कहने की, यूकिन को भी जैसे भी करके शादी करना ही होगा। अब हम देखते हैं उस एंसेस्टर की बातें सुन के वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की वो लीडर कहने लगती है आपने ठीक कहा। देखते वहाँ से वो हेवनली एंसेस्टर चला जाता है जिसके बाद में डिवाइन सोल पैलेस की वो लीडर कहने लगती है इतने सालों से ये बुढ़ा गायब था, अचानक ही अपीयर हुआ है, मुझे यहाँ पे डर है कि यूकिन की शादी है जैसे भी करके अपने ग्रैंडसन से करवा के रहेगा। वैसे सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं जिसके पास में उसकी मास्टर आ गई थी। अब हम देखते हैं उसके मास्टर यूकिन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं यूकिन यहाँ पे तुम इस माउंटेन पे बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से रह रही हो, मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गई होगी। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूकिन कहने लगती है हाँ मास्टर पहले से बेटर हूँ, 3 मंथ से मेरे यहाँ पे पूरी तरीके से इलनेस जो कि मुझे दिल में दौरे पड़ते थे एकदम से कंट्रोल हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मास्टर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है मुझे लगता है तुम हार्ट से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं मास्टर अचानक अब ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी मास्टर कहने लगती है इटर्नल इमोर्टल पैलेस के एंसेस्टर आए थे तुम्हारी और उसके ग्रैंडसन की शादी के बारे में बातें करने के लिए प्रपोजल लेके, जिसको कि मैं डायरेक्टली मना नहीं कर पाई तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया। मुझे लगता है वो जैसे भी करके तुम्हारी और अपने ग्रैंडसन की शादी करवा के रहेंगे तो इसलिए तुम्हें मेंटली सब कुछ प्रिपेयर होना होगा पहले से। अब हम देखते हैं अपने मास्टर की बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मेरे लिए मैरिज का प्रपोजल आया तो क्या हुआ, उनको आपने मना कर देना चाहिए था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है मास्टर, क्योंकि इससे पहले भी आए थे हमने मना कर दिया अगली बार भी कर देंगे। इस बार अलग है क्योंकि इटर्नल इमोर्टल सेट के एंसेस्टर आए थे जो कि यहाँ पे नए रिलम पे पूरी तरीके से ब्रेक कर चुके हैं, उनको यहाँ पे अफेंड करना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली कहा है कि वो नांगो डायनेस्टी में जाएंगे, नांगो डायनेस्टी में जाके तुम्हारे फादर से डायरेक्टली तुम्हारे मैरिज के प्रपोजल के लिए बातें करेंगे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन कहने लगते तो फिर क्या हुआ मास्टर, बताया कि मेरे फादर कभी भी राजी नहीं होंगे क्योंकि मेरे फादर अपने फायदे के लिए अपने बेनिफिट के लिए अपने डॉटर को ऐसे कभी भी नहीं सेक्रीफाइस कर सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी मास्टर कहने लगती है ऐसा ही हो, भी विश करती हूँ कि तुम्हारे फादर ऐसा ना करे। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन की मास्टर कहने लगती है पिछली बार इटर्नल लैंड में हमारे डिसाइपल्स को वांगफो सेट के लोगों ने बहुत ज्यादा मार दिया, की वजह से हमारे बहुत ज्यादा डिसाइपल मर गए थे। अब यहाँ पे 3 मंथ के बाद में वांगफो सेट के कुछ डिसाइपल आएंगे हमारे साथ में कम्पीट करने के लिए, तो इस बार तुम्हें अपने मास्टर के लिए उनसे बदला लेना होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे डिसाइपल उनके हाथों से मारे गए। हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मास्टर मैं समझ गई। हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगती है और दूसरी बात यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल लैंड के यांगचिन भी अच्छा है और उसके भी अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तुम उससे शादी भी करोगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही हस्बैंड होगा। इस हेवन में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो तुम्हारे वर्थी हैं। अपने मास्टर की बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है बट मास्टर मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं पसंद नहीं करती। अब हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके मास्टर जाने लगते हैं और कहने लगते हैं मुझे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है एल्डर्स के साथ में इसलिए मैं चलती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, कंपटीशन के लिए बिल्कुल रेडी हो और यहाँ पे वांगफो सेट के डिसाइपल को ऐसे हराऊंगी कि वो लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। देखते हैं उसके मास्टर चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन सोचने लगते हैं टैन्यू अगर तुम जिंदा हो तो अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें बस एक ही पूछना चाहती हूँ क्या यहाँ पे तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते होगे तो बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह हो। तो गाइस एपिसोड ये पे खत्म, जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे भी हम लॉन्ग वीडियोस एंड यूको के सीरीज एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा बैकअप चैनल भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।